गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप भी मेरी तरह अच्छे होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। और आज मैं जिस नए टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उस टॉपिक सीखने के लिए तैयार ही होंगे मेरे साथ। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो फाइनेंशियल मार्केट का ही टॉपिक होने वाला है। उसी वीडियो का, उसी सीरीज का एक वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम फाइनेंशियल मार्केट्स के कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको साथ मैंने डिस्कस करा था कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने मनी मार्केट के अंदर डिस्कस करा, फंक्शन डिस्कस की, उसके कुछ ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा। हमने उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करा, उनके लिमिटेशंस, उनके पीरियड, उनके कंसिस्ट, उनके बारे में जो भी हम डिस्कस किया वो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और मैं आपको पीटी के फॉर्म में भी आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देती है। आज मैं जिसको टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो उसी टॉपिक का, पहले हमने बात करा था मनी मार्केट के बारे में, अब बात करने वाले कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट होती क्या है, कैपिटल मार्केट में क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैपिटल मार्केट डिफरेंट क्यों होती है मनी मार्केट से, कैपिटल मार्केट में क्या फंक्शंस होते हैं, कैपिटल मार्केट क्यों यूज की जाती है और हमें कैपिटल मार्केट में बारे में पढ़ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है कि हमें कैपिटल मार्केट के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। सर हमें तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने ही नहीं है, हमें तो सिक्योरिटी में इंटरेस्ट नहीं है, हम तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कदम रख चुके हैं, हम उसके लिए रेडी हो रहे हैं। सर ये जानना, हर चीज जानना क्यों जरूरी है। मैं कहता हूं कि हर चीज आपको पता होनी जरूरी नहीं है, पर जितना जानो उतना बेहतर है। ये मैं अपना, मेरे सर मुझसे ये कहते रहते हैं कि जैन कभी भी तुम्हारे पास कोई मदद मांगने आया तो उसको मना मत करना। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक डिफरेंट तरह की मार्केट होती है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है। कैपिटल मार्केट तो हमने पढ़ लिया था कि कैपिटल मार्केट होती क्या है, पिछली वीडियो में आपको रिमाइंड होगा, मैं बता दूं। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं और कुछ टाइम के लिए कुछ एसिड फॉर्म देके कुछ बोरोनिक्स ले सकते हैं या फिर अपनी जो हमारा लिक्विड है उसको इन्वेस्ट करके कुछ अच्छे रिटर्न गेन कर सकते हैं। तो उसके बारे में होती है कैपिटल मार्केट। तो हमने टू फॉर्म के अंदर हमने कैटेगराइज किया उसको, दो फॉर्म में होती है इसकी, एक होती है इक्विटी मार्केट, एक होती है डेट मार्केट। ये कैपिटल मार्केट के दो पार्ट है। इक्विटी मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट जहां हम किसी भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसकी हिस्सेदारी लेते हैं। और डेट क्या होता है, अगर मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, मुझे ना इक्विटी इशू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने इनिशियल इक्विटी दे रखी है उतनी बहुत है, मुझे अपना स्टेक डायल्यूट नहीं करना। मतलब एक जो फाउंडर होता है, जो सीईओ होता है, वो अपना एक स्टेक मेंटेन रखता है, अपना स्टेक मेंटेन रखता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसने कहा मुझे ना अभी फर्दर नीड नहीं है कि मैं अपना स्टेक डायल्यूट करूँ इक्विटी दे के। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डेट कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से जब होता है कभी कभी के बार आरबीआई रेपो रेट को थोड़ा कम कर देता है, उसमें क्या होता है लोन सस्ता हो जाता है हमारे लिए। तो उसमें जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं वो कंसीडर करते हैं डेट लेना। तो डेट भी हमारे लिए कई बार अच्छा है। तो जितना कम डेट उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। पर कई बार ये भी नहीं कह सकते कि बेहतर रहता है। कई बार मैंने एक फाइनेंशियल मार्केट के एक बहुत बड़े एडवाइजर हैं, उनके मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो डेट रहना ज़्यादा अच्छा रहता है हमारी कंपनी के लिए, क्योंकि हम डेट को रीपे कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको देखना है कि कंपनी एलिजिबल, हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप देखना चाहते हो कंपनी ने जो डेट ले रखा है ये उसको रीपे करने के कैपेबल है, तो इसको उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लेना, या फिर उसको लायबिलिटी रेशियो भी बोलते हैं, वो देख लेना। उससे पता चलेगा कि आपको एक कंपनी ने जितना लोन ले रखा है उसको रीपे करने के लिए कैपेबल है नहीं है। उसके इक्विटी, उसके एसेट्स देख लेना, उसके लायबिलिटीज देख लेना। और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, मैं डिस्कस कर लेते हैं। 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है शेयर मार्केट, शेयर्स, दूसरा होता है डिबेंचर्स, थर्ड होता है बॉन्ड और फोर्थ होता है डेरिवेटिव्स। आप बहुत सारे बच्चों को शेयर्स पता होगा, डिबेंचर्स पता होगा, बॉन्ड्स पता होगा, पर मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेरिवेटिव्स पता ही नहीं कि डेरिवेटिव्स होता है क्या। बॉन्ड्स से स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट इशू करती है। शेयर्स क्या होता है, शेयर्स कंपनी इशू करती है। डिबेंचर्स भी क्या कंपनी इशू करती है। डेरिवेटिव्स कौन इशू करता है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप यहीं कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं इसको देख कर रिप्लाई करूंगा। मेरा कंप्यूटर सामने चल रहा है। प्राइमरी मार्केट, इसमें भी दो कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। ये कैपिटल मार्केट के ही पार्ट होते हैं जिसमें हम इक्विटी और डेट को
का पार्ट बन जाते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट जहाँ होता है, यहाँ पे शेयर्स इशू होते हैं, न्यू सिक्योरिटी इशू होते हैं, जैसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, प्रिवेंशियल इश्यूज होते हैं वहाँ पे। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जहाँ पे इक्विटी सेल और बाय होती है, जैसे आप किसी कंपनी के इक्विटी बाय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसकी इक्विटी सेल हो रही होगी, तभी आप उसको बाय कर पा रहे हो। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं, मैं तो कहता हूँ आप सेविंग्स करो, कुछ भी करो, आपको थोड़ा पैसा बचा के इन्वेस्ट करना चाहिए आप सभी को। सेकेंडरी मार्केट में प्रेफरेंसेस भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। और ईएसओपी क्या होता है? ईएसओपी होते हैं एम्प्लॉय शेयर ऑफरिंग, जिसमें एक एम्प्लॉय, जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कंपनी का 10-10 साल तक काम किया, तो कंपनी उनको शेयर ऑफर करती है डिस्काउंट में, बोनस के अंदर, जिसमें उनको सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट पे करके कंपनी का कुछ हिस्सा मिल जाता है, जिससे वो आगे जाके उन शेयर्स को शेयर करके पैसा ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी में योगदान दिया यार, अपना इतना तो इनसे बनता है। तो उसका वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? उसका वेस्टिंग पीरियड निर्धारित होता है, जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि वेस्टिंग पीरियड क्या रहने वाला है। जैसे कई कंपनियों में 3 साल का होता है, कई कंपनी 5 साल का रखती है, कई कंपनी 5 साल से जो लोग ऊपर काम करते हैं सिर्फ उन्हीं को ही ईएसओपी ऑफर करती है। ये डिपेंड करता है हर कंपनी के ऊपर। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप अपने सांसों को थाम लीजिए और थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ लाइक बटन को हिट कर दीजिए प्लीज यार, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एनी इंस्ट्रूमेंट दैट डिटरमाइन्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइन एसेट्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल सॉवरेन गोल्ड फंड, जैसे कुछ ब्लू चिप कंपनीज होती हैं शेयर मार्केट में, कुछ ब्लू चिप्स कंपनीज होते हैं, कुछ ब्लू चिप्स कंपनीज उनमें भी होती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो वो क्या है? वो हायर रिटर्न देती हैं। तो क्या वो वैसे ही सॉवरेन गोल्ड फंड, गोल्ड बॉन्ड हो गए, क्या है, अच्छे रिटर्न देते हैं, तो ये डेरिवेटिव्स का फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जो ड्राइव करता है इसकी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है उसके एसेट्स से ज्यादा बढ़ती जा रही है, अंडरलाइन एसेट्स की वैल्यू से ज्यादा बढ़ती जा रही है। और क्या, जैसे अंडरलाइन एसेट्स वैल्यू, जैसे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, तो आप ना गोल्ड में इन्वेस्ट करा, तो आपने 51,000 रुपए का तोला खरीदा होगा, आज 70 हो गया, तो आपका ये दिखे। पर आप सोवरेन गोल्ड में इन्वेस्ट करते, तो क्या है, आप एक वर्चुअल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो आप एक तरह से। मतलब आपको एक बॉन्ड के टाइप में, एक कागज के टाइप में मिल जाएगा कि आपने इतना गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया, तो उसकी जो रिटर्न है वो ईयर बाय ईयर बहुत अच्छे रहते हैं। तो क्या उसके रिटर्न आपको एक फॉर्म में मिल जाएंगे, तो क्या है, वो आपके अंडरलाइन एसेट्स से ज्यादा क्या हायर रिटर्न प्रोवाइड करेंगे आपको। इक्विटी शेयर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर का हमें डिफरेंस बिटवीन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है। इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट कंसीडर्ड द ओनर। शेयर होल्डर पार्टिसिपेट होते हैं मैनेजमेंट में। प्रेफरेंस शेयर में होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के लिए, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। वोटिंग इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होते, वो पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजमेंट के अंदर। डिविडेंड किस पे दिया जाता है? डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर पे दिया जाता है और क्या जाता है, और प्रेफरेंस शेयर्स पे उनको एक इंटरेस्ट पे किया जाता है, डिसाइडेड कर लिया जाता है, वो जब इशू किया जाता है प्रेफरेंस शेयर, उसी डेट पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। डिबेंचर्स में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और इशू किसके बारे में, इशू कौन करता है? उसको कंपनी इशू करती है। हाँ, और टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म के लोन के लिए डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो कई सारे टाइप्स होते हैं। कन्वर्टिबल, सेकंड नॉन कन्वर्टिबल, थर्ड वन इज रिडीमेबल, फोर्थ वन इज इररिडीमेबल डिबेंचर्स। विद दिस नोट, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तब तक के लिए टिल बाय।